दिल्ली में फसादात थम गए हैं और अब पुलिस के सामने चैलेंज है कि लोगों को यकीन दहानी कराई जाए। लिहाजा पुलिस के अफसरान लोगों के बीच जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने फसादियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है उनके मुताबिक। हालांकि फसादात का मुलजिम ताहिर हुसैन अभी भी फरार है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तशद्दुद के बाद हालात अब तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। फसाद मुतासिर इलाकों में अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटने लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त के बीच कुछ दुकानें खुल रही हैं। लोग कारोबार के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये हमारे शाहजहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यहाँ जो अमन कमेटीज़ हैं उसमें सभी लोगों से मीटिंग करने के बाद ये हम लोग की एक पीस मार्च है जिसमें कि ये हिंदू मुस्लिम सिख सभी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं और हम ये मार्च पीसफुल मार्च कर रहे हैं और ये संदेश फैलाना चाहते हैं एरिया में कि हम लोग सब भाईचारे से यहाँ रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे और कोई भी असामाजिक तत्व को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी गलत काम करने नहीं देंगे। तो ये मैसेज स्प्रेड होगा एरिया में, लोगों के अंदर में जो एक भय है उसको दूर करना है और एरिया में शांति कायम करने के लिए ये हम शांति। शनिचर को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने वाले एसएन श्रीवास्तव ने भी दंगा मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में फिरकावाराना हम आहंगी कायम करना उनकी पहली तरजीह है। हमारे ऑफिसर्स कॉलोनीज में जाकर के जो यहाँ के लोग सभी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि वे शांति बहाल करने में हमारा सहयोग दें कि हमें सब साथ मिल करके रहना है। मैं इस कार्य के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। दिल्ली तशद्दुद में पुलिस ने अब तक 167 एफआईआर दर्ज की हैं। आर्म्स एक्ट में कुल 36 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 885 लोगों को पकड़ा है। इनमें से कुछ गिरफ्तार तो कुछ हिरासत में हैं। वहीं तशद्दुद में अब तक 42 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान 87 लोगों को गोलियां लगीं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 9 पुलिस थाने दंगों से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे और कंटिन्यूस लोगों की आइडेंटिफिकेशन हम लोग जो अवेलेबल एविडेंस है उसके आधार पर कर रहे हैं और शीघ्र ही और भी गिरफ्तारियां होंगी। सर, अब इलाके में शांति कायम है। इंसिडेंट्स, अब फ्रेश इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो 25 लेट इवनिंग के बाद से कोई इंसिडेंट रिपोर्ट लास्ट जो 3 दिन गए हैं 26, 27 और 28 नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर इशरत जहां को भी दंगा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इशरत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इशरत जहां पिछले करीब 50 दिनों से खुरेजी में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हालांकि पुलिस अब तक तशद्दुद के मुलजिम आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शनिचर को कुछ लोगों ने मुतनाज़ा नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए शुमाल मशरिकी दिल्ली के दंगा मुतासिर इलाकों में सभी स्कूल 7 मार्च तक बंद रहेंगे। स्कूलों में सालाना इम्तिहान 7 मार्च तक रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि सीबीएसई के इम्तिहान 2 मार्च से तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई से इम्तिहान टालने की गुजारिश की है। साथ ही तशद्दुद की वजह से घर छोड़कर जाने वालों से वापस लौटने की अपील की है। हमारा सबसे इस टाइम पहला मकसद है कि लोगों की जिंदगियां वापस नॉर्मल हों। हिंसा तो रुक चुकी है, अब हिंसा की कोई कहीं वारदात नहीं आ रही है। लेकिन कई लोग घर छोड़ के चले गए हैं। वो लोग वापस अपने अपने घर लौटें और आपस में सभी समुदायों के बीच में वापस दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम हो, ऐसा हम लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है। तशद्दुद भले ही थम गया हो, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। कईयों को अब भी नहीं पता कि उनका बेटा, उनका दोस्त और भाई कहाँ है। अब भी तशद्दुद मुतासिर इलाकों के लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।